नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मौर्य आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं लेक्चर सीरीज क्लास 9th की मैथमेटिक्स, जिसमें हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 जो था पॉलिनोमियल। तो उसमें हम अभी बेसिक कर चुके हैं, उसके अलावा हम कुछ क्वेश्चन किए हैं। बट जब तक हम कुछ अच्छे क्वेश्चन, वैरायटी वाले क्वेश्चन ना करें, तब तक हमारा दिमाग नहीं खुलता है। ठीक है, मतलब कि अलग अलग क्वेश्चन करेंगे तो हमारा दिमाग पुश होगा कि क्या क्या अलग है, कैसे करना है, थोड़ा डेवलप होगा हमारा दिमाग। तो आज के लेक्चर में हम वही करने वाले हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करने वाले हैं, जिससे हमारा दिमाग खुलेगा, हमारी जो स्किल एनहेंस होगी विद द क्वेश्चन। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है। तो हमारा पहला क्वेश्चन जैसे दिया गया है कि पी एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, और हमें फाइंड करना है पी ऑफ 1, पी ऑफ -1 और पी ऑफ 2। ऐसे इस एक्सप्रेशन में हमें फाइंड आउट करना है। देखिए इसका मतलब क्या है, मतलब कि पहले हम सबको अलग अलग करेंगे, निकालेंगे इसकी वैल्यू क्या होती है, उसके बाद इसमें इक्वेशन रख देंगे। और P1 का मतलब होता है P ऑफ 1, मतलब कि जहां पे x है वहां पे 1 रखेंगे, जहां पे x है वहां -1 रखेंगे, और जहां पे x है वहां 2 रखेंगे। देखिए ऐसे इस इक्वेशन में P ऑफ 1 रखा, मतलब x की जगह पे आपको 1 रखना है यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब हो गया x की जगह पे 1 रखना है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे x की जगह पे -1 रखना है, और यहीं पे भी x की जगह पे 2 रखना है। ठीक है, तो x की जगह पे 1 रखेंगे, तो जहां जहां 1 होगा वहां 1 रख देंगे। अब देखिए 1x स्क्वायर 5x की जगह 1 है प्लस 1, तो ये स्क्वायर 1 हो जाएगा, 5 इंटू 5 हो जाएगा प्लस 1, तो 1 and 1 2, और ये -5 -3 हो जाएगा। सिमिलरली x की जगह -1 रखेंगे। ठीक है, -1 रखा, अब ये -1 का स्क्वायर तो +1 होता है, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज 5 आ जाएगा, और प्लस 1, और टोटल को जोड़ेंगे टोटल 7 हो जाएगा। ऐसे x इक्वल टू 2 रखेंगे, x इक्वल टू 2 रखा तो x की जगह पे x स्क्वायर हो जाएगा, और 5 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x है प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 5 2 जा 10, और टोटल ये 4 and 1 5 and 10 माइनस कर देंगे तो -5 आएगा। ठीक है, अब तीनों की वैल्यू आ गई, P1 की वैल्यू आ गई, P-1 की वैल्यू आ गई, P2 की वैल्यू आ गई। दैट मीन्स अब इन दोनों को जैसे क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, इसी के हिसाब से अब रख देंगे। अब P1 कितना हमारा आया था, -3 आया था, तो -3 यहाँ रख दिया, और फिर माइनस P1 क्या आया था, 7 आया था, तो यहाँ 7 रख दिया, और P2 क्या आया था, P ऑफ 2 क्या आया था, 5 आया था। अब तीनों रख दिया, तो ये 7 सारे माइनस में देखिए, ऊपर से 7 3 10 -5 दैट इज -15। तो इस तरीके से आपका आंसर ही आ गया। तो बहुत सिंपल होता है, ऐसा दिया हो तो मतलब P ऑफ 1 का मतलब x की जगह पे 1 रखना है। तो ऐसे रख के बहुत सिंपल तरीके से, इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ऐसे ही करते हैं। चलिए फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर पॉलिनोमियल x दिया हुआ है, p ऑफ x दिया हुआ है, ठीक है, हमें फाइंड करना है p ऑफ x और p ऑफ -x, ये एक्सप्रेशन क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें ध्यान से आपको दो चीज निकालनी पड़ेगी, पहले p ऑफ x और p ऑफ -x, क्योंकि बहुत सिंपल है। पिछले क्वेश्चन हमने किया कि जहां पे p ऑफ 1 लिखा था तो x की जगह पे 1 लिखा। अब ऐसे यहाँ पे देखिए x की जगह पे तो x ही है। ठीक है, सेम क्वेश्चन आ जाएगी जैसे यहाँ पे। दूसरी बात, p ऑफ -x रहे की जगह पे p ऑफ -x, वहां पे हम रखेंगे -x। ठीक है, इसे देखिए p ऑफ x की जगह पे तो x इक्वल टू x ही हो गया, यहाँ पे बात समझ में आती होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन तो सेम हो गया जैसे ये है। दूसरी बात, p ऑफ -x की जगह पे, यहाँ पे x की जगह पे -x लिखेंगे, साफ सी बात है, ये मतलब हो गया इसका, जैसा बताया था। बस सिंपली जहां पे x और -x रखते हुए चले जाएंगे इक्वेशन में। अब देखिए 3 माइनस, और ये 3 -x स्क्वायर प्लस 2 -x प्लस 7, अब स्क्वायर तो प्लस हो जाता है। ठीक है, अगर 2 और -x तो -2x हो जाएगा प्लस 7, तो यहां से ये आ गया।
अब सिंपली पी एक्स और पी ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू रख देंगे, बहुत जैसे यहाँ पे है। अब क्या है यहाँ पे देखिए, सिंपल सी कैलकुलेशन है, 3x² प्लस का है और ये अंदर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे, ठीक। ऐसे ही 2x और ये माइनस अंदर जाकर प्लस हो जाएगा, 2x 4x हो जाएगा, क्योंकि ये लिखा हुआ है। यहाँ +7 है, ये माइनस साइन इधर जाएगा तो -7 हो जाएगा, तो +7 और -7 ये कट जाएगा, तो फाइनली आपका आंसर ये आ जाएगा। तो देखिए कितना सिंपल था, बस आपको सिंपल प्रोसीजर को फॉलो करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि पी ऑफ माइनस एक्स, मतलब कि जो ये ऑफ वाली बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इसके अंदर जो भी बोला गया वो एक्स की वैल्यू को डाल दिया करेंगे एक्स के अंदर, हमेशा ये याद रखना बस। भाई कुछ भी हो, यहाँ पी ऑफ के लिखा होता है तो हम के डाल देते, के की वैल्यू इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से चीजें बहुत सिंपल हो जाती है और चीजें हैं भी बहुत सिंपल, बस आपको ध्यान से करते रहिए और कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक मत करिए, ठीक है। पहली बात आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया कि पी ऑफ एक्स का क्या मतलब है, कि एक्स की कोई वैल्यू रखनी है, चाहे वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, या -x हो सकती है, या फिर k भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, तो आपको वहां पुट करना है सिंपल एज दैट। उसका क्वेश्चन आपका आराम से हो जाएगा। चलिए फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कोएफिशिएंट ऑफ x² ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों को देखकर घबराना नहीं है, हमें पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। दूसरी बात कि यहाँ पे दो टर्म्स एक तरह से देखी जाए तो दो टर्म्स है, दो अलग अलग टर्म्स हैं। तो सबसे पहले इनको सिंप्लीफाई करके पॉलिनोमियल बनाना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में चेंज करना है। तो सिंपली करना है, सिंपल कैलकुलेशन, मतलब इसका इससे मल्टीप्लाई करना है पहले, फिर उसके बाद कोएफिशिएंट हम देखेंगे क्या होता है किसका, ठीक है। देखिए तो इसमें क्या है, पहला x से मल्टीप्लाई इस पूरे में कर देंगे, ये देखिए x इंटू पूरा का मल्टीप्लाई, दूसरा फिर ये -5 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, देखिए पूरा हो गया सिंप्लीफाई। अब ये हमारी गेम बन गई यहाँ पे। अब देखिए कि x का करेंगे तो ये 3x³ हो जाएगा, x से करेंगे 2x² हो जाएगा, और x का 2 से करेंगे 2x हो जाएगा, और ये माइनस है, -5 है तो -15x² हो जाएगा, और माइनस प्लस 10x हो जाएगा, और ऐसे ही -10 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि सारे जो पावर है x³ x² x और कांस्टेंट को अलग अलग कर लेंगे ताकि अच्छा दिखे, स्टैंडर्ड दिखे। तो 3x² का तो 3x³ का तो एक ही है, इसको लिख लिया, ठीक है, 3x³ का। अब ये -2x² और -15x² हो जाएगा, तो ये टोटल मिला के 17x² हो जाएगा दोनों का मिला के, ठीक है। अब ये 2x प्लस 10x, तो ये 12x हो जाएगा और -10 हो जाएगा। तो ये पूरा एक्सप्रेशन आ गया, जो हमारा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आ गया फाइनली। अब हम देखेंगे कोएफिशिएंट किसका पूछ रहा है, x² का पूछ रहा है, तो x² का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे यह है x², इसका -17 है। अगर ये पूछता है कि x³ का क्या है, तो ये 3 हो जाता है, यहीं पे पूछता है x से कितना, तो 12 हो जाता है कोएफिशिएंट, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, हमें पता है कि कोएफिशिएंट क्या होता है, बस कोई भी एक्सप्रेशन जो उसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब कि उसे अलजेब्रिक या फिर कह सकते हो पॉलिनोमियल फॉर्म में लेके आना है आपको कैसे भी, उसके बाद फिर आराम से आप कोई भी कोएफिशिएंट देख सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ px 2x² प्लस x प्लस 3 दिया है, तो हमें निकालना p ऑफ x प्लस 1। बट ध्यान दिए यहाँ पे p ऑफ x प्लस 1 निकालना, इसका मतलब जहां पे x है, ध्यान सुनिए, जहां पे x है वहां पे x प्लस 1 आपको रखना है बस इक्वेशन में। मतलब कि x की जगह पे आपको x प्लस 1 रखना है सिंपली बस इस इक्वेशन में, समझ गए। तो देखिए p ऑफ x प्लस 1, जहां पे भी x है x प्लस 1 रखा, यहाँ पे भी x है x प्लस 1 रखा, बस अब हमारा काम हो गया। यहाँ देखिए अब क्या है कि x प्लस 1 ये a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया एक्सप्रेशन, ठीक है। तो a मतलब कि
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वहां से आ गया, और x प्लस 1 तो ऐसा रहा। अब यहाँ इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x स्क्वायर 2 1 जा 2 2 2 जा 4x, ठीक है। और ये सिंपली x प्लस 1 प्लस 3। अब यहाँ पे x स्क्वायर वाली वैल्यू अलग कर लेंगे, x वाली अलग कर लेंगे और कांस्टेंट अलग कर लेंगे। यहाँ पे सिर्फ 2x स्क्वायर है और x में क्या है 4x और ये एक 1x और है, दैट इज 5x हो गया, ठीक है। और ये 2 3 और 3 6, तो ये सिंपली ये आपका एक्सप्रेशन ये बन गया। तो बहुत सिंपल था कि आपको ये निकालना था, कितना आसान तरीके से हो गया। बट क्या है, कुछ लोग कैसे सोचेंगे इसी चीज को करने के लिए, तो लोग सोचेंगे कि भाई साहब p ऑफ x हो गया और p ऑफ 1 ऐसा करना है। तो ऐसी गलती नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ये गलत अप्रोच है। सिंपली p ऑफ x प्लस 1 का मतलब x यहाँ पे x प्लस 1 रखना है, ना कि ऐसा करना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। आपकी कंफ्यूजन जो आगे आने वाली थी या होती किसी की थी यहाँ पे क्लियर हो गई है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि फाइंड द जीरो पॉलिनोमियल px इफ px इक्वल टू 3x माइनस 3। मतलब कि हमें जीरो पॉलिनोमियल निकालना है। तो इसका यह मतलब हुआ कि वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x सच दैट px मस्ट बी जीरो, राइट। इसका मतलब कि हमें px की फाइनल वैल्यू जीरो चाहिए, px की फाइनल वैल्यू जीरो चाहिए, उसके लिए x क्या होगा वो निकालना है। तो इसको जो px दिया उसके इक्वल रख देंगे जीरो के इक्वल, ठीक है। तो सिंपली बात है कि ये इधर जाकर 3 हो जाएगा और x की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसका ये मतलब हुआ कि x इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है, x इक्वल टू 1 के लिए px की वैल्यू जीरो आएगी, ठीक है। तो इसीलिए इसको कह देंगे 1 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px, जो कि हमें दिया हुआ है। आई होप कि ये थोड़ा समझ में और आ गया होगा, आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर और क्वेश्चन करके देखते हैं, आपका अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो थोड़ा अलग है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ px इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है, तो हमें चेक करना है x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 2 पे कि ये दोनों जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो हम दोनों पे ही चेक करेंगे। जिसपे p ऑफ x जीरो आ गया वो तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, जिसपे नहीं आया वो नहीं है। मतलब कि x की जगह पे एक बार आपको 1 रखना है और x की जगह पे आपको एक बार 2 रखना है, उससे px क्या आता है वो देखना है। देखिए जैसे कि इसी क्वेश्चन में रखना है p ऑफ 1, मतलब x इक्वल टू 1 रखना है। तो x इक्वल टू 1 रखेंगे तो x की जगह पे जहां पे भी 1 रखते चले जाएंगे। तो x है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 होगा, और 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और यहाँ पे -2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और 1 और 1 प्लस 2 हो जाएगा, और -2 दैट इज 0। इसका मतलब ये तो भाई साहब जीरो पॉलिनोमियल तो है, क्योंकि px जीरो आ रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं 2 रखना है हमें x की जगह पे, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 रहेगा, तो देखो ये 4 हो जाएगा और -4 हो जाएगा, और ये +1 तो है, दैट मीन्स फाइनली आपको 1 आएगा। तो ये आपका जीरो पॉलिनोमियल नहीं है। कितना सिंपल है ये। तो x इक्वल टू, तो हमें लिखना पड़ेगा 1 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। तो ये आपका आंसर ये हो जाएगा, जबकि 2 पे नहीं है। क्योंकि नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि जीरो नहीं आया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल चीजें हम लेके चल रहे हैं, ठीक है, देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन करिए अपने आप से, जो कि दिया हुआ है इसी टॉपिक पे। इफ px इक्वल टू 4x माइनस 3 देन फाइंड आउट जीरो ऑफ px, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है आपको। तो ये आप जल्दी से करिए, आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं मैं।
देखिए इसमें क्या करना है, हमें बहुत सिंपल सी बात है, जीरो ऑफ पी एक्स, जीरो पॉलिनोमियल निकालना है। इसका ये मतलब हुआ कि आपको फाइनल रिजल्ट जीरो चाहिए इसका, तो इसीलिए हमें निकालना है x की वैल्यू। किस x के लिए ये फाइनल वैल्यू जीरो होगी? दैट मीन्स आपको सिंपली पहले जैसे करना है, px की वैल्यू यहां रख देनी है और ये जीरो होता है, और ये इधर जाके 3 हो जाएगा और ये x इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। दैट मीन्स ये हम इसको ऐसे लिखेंगे, 3/4 इज जीरो ऑफ px, मतलब पॉलिनोमियल x। तो इसके लिए 3/4 इज द जीरो पॉलिनोमियल होगा। तो बहुत सिंपल है, तो ये आपने कर लिया होगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आपको। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ गया है। जैसे आपको दिया गया है कि इफ p ऑफ x इज इक्वल टू 2x² प्लस 3 माइनस 5 प्लस k एंड x is equal to -1 is the zero of px, then find k। मतलब कि आपको k की वैल्यू निकालनी है। k क्या होगा, जबकि आपको दिया है कि x is equal to -1 जीरो पॉलिनोमियल है, तो आपको x की वो वैल्यू दी गई है जिसके लिए आपका px जीरो होगा। तो आपको करना क्या है, बहुत सिंपल है। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, तो क्वेश्चन तो ये सिंपल ही है। देखिए कैसे कि जीरो px होने के लिए कंडीशन ये होती है, ठीक है, जीरो होना चाहिए, और किसी वैल्यू के लिए होती है x की, तो वैल्यू भी आपको प्रोवाइड की दी गई है x इक्वल टू -1 के लिए। तो आपको p ऑफ x में x जगह -1 रखना है, मतलब इस इक्वेशन में जो आपके दी हुई है इसमें आपको -1 रखना है। तो -1 रखेंगे इसकी जगह पे जैसा दिया हुआ है, इक्वल टू 0 कर देंगे, बस कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो गई। अब यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन बची है, तो -1 दिया हुआ है तो ये स्क्वायर आएगा तो +1 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा 3 और ये -5 प्लस k, तो ये +2 और ये -3 और -5, तो दोनों मिलके -8 और ये प्लस का 2 रहेगा, ये -6 हो गया और k इक्वल टू 6 आ गया। तो बहुत सिंपल तरीके से, मतलब ये चीज कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो ये चीजें कुछ नहीं है, बहुत ही छोटी चीज है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत क्लियरिटी हो रही होगी हर क्वेश्चन के साथ, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। मैं पूरा एक डेडिकेटेड क्लास इस पे इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये क्लियर नहीं होता है कि जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, और वो x की वैल्यू में और px की वैल्यू में कंफ्यूज रहता है, किसकी वैल्यू जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत समझ में आ रहा होगा। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिए। इसमें क्या दिया हुआ है, इफ 2 इज अ जीरो पॉलिनोमियल p of x is equal to 2x cube plus kx square plus 4x plus k plus 3, then find the value of k। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या एक कंडीशन बता दी गई है कि आपका जो 2 है जीरो पॉलिनोमियल देता है, तो उस हिसाब से आपको निकालना है k की वैल्यू इस कंडीशन का यूज करके। तो चलिए करिए, मैं आपको 30 सेकंड का वक्त देता हूँ, करके बताइए मुझे। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें जो कंडीशन दी गई है ना कि 2 इज जीरो पॉलिनोमियल, बस उसी को पकड़ के रखना है, उसी को हमने समझ लिया है कि देखिए 2 इज जीरो ऑफ px का मतलब कि जहां पे भी x की वैल्यू वहां 2 रख देंगे, p ऑफ 2 रखेंगे, इक्वल टू 0 होना चाहिए। बस इस इक्वेशन में आपको हर जगह पे x की जगह 2 रखते जाना है और इक्वल टू 0 कर देना है। तो आपने x की जगह पे 2 रखते चले जाना है इस इक्वेशन में, कुछ नहीं करना है, और इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब कैलकुलेशन बचा हुआ पार्ट। मेन काम आपका हो गया, हम अपनी गेम यहीं पे खेल चुके हैं। अब यहाँ पे बस सिंपली कैलकुलेशन करना है। तो क्यूब 8 होता है, 2 में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 2 4 जा 8 होता है, k और प्लस 3 है। अब ये 16 हो जाएगा, 4k हो जाएगा, 8 एंड 3 11 और प्लस में k रहेगा। तो कुल मिलाकर k और k को
एक तरफ कर लेंगे तो 4k और 1k 5k 16 और 11 मिलके 27 होते हैं। बस ये इधर आ जाएगा और ये नीचे चला आएगा। तो कितना सिंपल तरीके से आपकी k की वैल्यू आ गई। तो ये था आज का सेशन। मैंने इसलिए लिया क्योंकि आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग जीरो पॉलिनोमियल पे डेवलप हो जाए। अगर ये डेवलप होगी तो सबसे टफ चीज इस चैप्टर में यही थी मेरे ख्याल से, जो बच्चों को समझ में नहीं आती है, कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए इसमें समझने वाला क्या है, फाइनली आपको बता देता हूँ। पहली बात हमें पता होना चाहिए कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है किस x की वैल्यू के लिए px जीरो होगा, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होगी। ठीक है। दूसरा पार्ट आता है कि हमें कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं करनी है, कैलकुलेशन आराम से करना है, देख के करना है। मेनली जहाँ पे मल्टीप्लाई होता हो, ठीक है, जहाँ पे मल्टीप्लाई होता है बेसिकली वहां पे आपको कैलकुलेशन में ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चों से अक्सर कैलकुलेशन में ही प्रॉब्लम होती है, वहीं पे भी गलती कर जाते हैं बच्चे। तो इसका ध्यान रखना है आपको। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। तो पूरी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो गई होगी। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड hit the bell icon so that you can get all the notification coming into your way. So keep learning and keep growing. Thank you being with me. Thank you very much.